आप लोग देखना चाहेंगे कि वर्किंग वूमेन का संडे कितना इंटरेस्टिंग होता है। चलिए दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो सैटरडे नाइट से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज की डेट में बता दूं आप लोगों को कि आज है 9 दिसंबर। तो सैटरडे नाइट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं बना रही हूँ, सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी की तैयारी हो रही। तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही थी क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी बना चुकी थी, फिर पालक रखी हुई थी। तो ये बोलने लगे पालक की सब्ज़ी बना दो, क्योंकि इनको खाने थी मक्की की रोटियाँ। तो उस वजह से तो यहाँ पे मैं पालक को छोंक दूंगी और इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये थोड़े से पानी इसमें, मतलब पानी अपने आप ही, टमाटर डाल दिए ना तो अपने आप ही इसमें पानी हो जाता है। तो थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और ये देखने में इतनी सारी लग रही, लेकिन फिर थोड़ी सी हो जाती है सब्ज़ी ये। और ये सब्जी से मक्के के साथ, रोटी के साथ तो हर तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है। फिर मैं आ गई थी थोड़ी सी गेहूं की रोटी बनाने के लिए, मेरे और हनी के लिए। हम थोड़ा कम ही खाते हैं, मतलब खाते तो हैं लेकिन कभी कभी ले लेते हैं। आप लोग सोचोगे कि हमेशा मक्के की रोटी बनती रहती है, तो क्या होता है ना कि सर्दियों में हर घर में ना आप मक्के की रोटी आपको अधिकतर ही मिलेगी। गर्मियों में तो बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो उसकी तासीर बहुत गर्म होती है ना, तो सर्दियों में बहुत लोग पसंद करते हैं और कई लोग पसंद नहीं भी करते हैं। और आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि पहले के जो ज़माने के लोग हुआ करते थे ना, वो लोग अधिकतर मक्के की, ज्वार की, बाजरे की इन रोटियों को खाते थे। और आज के ज़माने में जैसे सब लोग मक्के की, ज्वार की रोटियों के लिए तरसते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है। ऐसे ही पहले के ज़माने के लोग गेहूं की रोटी के लिए तरसते थे, मतलब बहुत कम, ज़्यादा पैदाइश नहीं होती थी, पैदा नहीं होते थे गेहूं, मतलब बोए नहीं जाते थे। और ये बाजरा, मक्का, ये ही बोए जाते थे। तो ये सब मेरी मम्मी ने मुझे बताया, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये रोटियां बहुत लोग पसंद करते हैं हर घर में। सर्दियों के टाइम में तो आपको मक्के की रोटी मिलेगी ही। और ये हर सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती है, खास करके कड़ी वगैरह हुई। और मतलब हर सब्ज़ी के साथ ये थोड़ी सी पानी वाली जो सब्ज़ी होती है ना, उसके साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग खाइएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगी, जो लोग नहीं खाते हैं। वैसे तो सभी लोग पसंद करते हैं। और फिर मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बनने लगी थी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी अपनी। और आज आपको मैं बताऊँगी आगे, जैसा कि आप लोगों को बाई टाइटल पता चल ही गया है कि एक वर्किंग वुमेन का संडे किस तरीके का होता है। ये सब आपको आगे पता चलेगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं भी यहाँ पे सोचती बहुत हूँ कि कल संडे है तो आराम आराम से सारा काम करूँगी, मतलब थोड़ा बीच में रेस्ट कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाता। आप कितना ही कुछ कर लो, नहीं हो पाता। इतना काम निकलता है संडे वाले दिन कि पूछो ही नहीं। तो आप लोग देखिएगा, मैं संडे मेरा हमेशा ऐसे ही निकलता है। तो चलिए खाना बना लेते हैं और आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। अरे क्या सप्लाई थैंक यू। देख तो ला, आप मैंने आपके लिए क्या बनाया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फिर खाने वगैरह से निपटने के बाद मैं यहाँ पे अपना फेस वॉश कर रही थी। और उसके बाद में फिर मैं नाइट में ये गुलाब जल लगा के सोती हूँ। हमेशा से है मेरा ये कि फेस वॉश करती हूँ नाइट में और उसके बाद में फिर गुलाब जल लगा लेती हूँ। तो इससे अच्छा बना रहता है चेहरा। और इस आप लोग देख सकते हैं, ये फेस हो गुलाब जल लगाने के बाद का फेस मेरा। और इसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे। आज है संडे। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की डेट है 10 दिसंबर। तो अभी मैं नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही थी मेरी यहाँ पे। तो इसके लिए मैं प्याज कट कर लूँगी, साथ ही हरी मिर्च और थोड़े से मटर।
आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि नाश्ते में क्या बन रहा है। और हाँ, आप लोग सोचोगे कि बिना नहाए धोए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो इसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैं बिना नहाए धोए क्यों अभी नाश्ता बना रही हूँ। और मेरे जो बेसिक काम है जैसे कि पोछा, झाड़ू वगैरह, सुबह के बासी बर्तन, ये सारे काम तो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद में फिर मैं इन लोगों के लिए नाश्ता बना दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे आज काम करने हैं, तो वही सब आपको आगे बताऊँगी। तो वैसे आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता दी हूँ कि आज बनने वाला है पोहा नाश्ते में। और एक साइड में ये इधर खसखस दाने का हलवा भी बना रहे थे, क्योंकि अधिकतर संडे में ही बनता है ये हलवा। और इधर पोहे भी बन गए हैं यम्मी से, ऊपर से मैंने प्याज कट कर दिया है। और अधिकतर मेरे घर में ना जो खसखस दाने का हलवा होता है वो संडे को ही बनता है, क्योंकि हनी भी रहता है और उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से। यहाँ बन रहा है हलवा खसखस का, जो कि बना रहे हैं ये। हाय तो कर दो। डाल दे काजू इसमें, वो बादाम भी डाल दे। अब डाली जा रही है बादाम। इसे चाक हाथ से तोड़ दी। लेने के लिए ठीक है। बंद कर दो गैस, गैस बंद कर दो। लो एक बार दिखा देते हैं हलवा। आई आई भैयू हनी इधर है। गरम है तो इसका मैम खा रही किसमें? अब हनी किसने बनाया हलवा मालूम है? किसने? पिताजी ने आपके। कैसे बता आपको? अभी दिख नहीं रहा था, वही तो कर रहे थे वहाँ पे। पर आप बनाए तो आपने ना। मैंने तो खाली डाला था, बाकी सब चीज़ें तो उन्होंने ही डाली है। हो गया भाई। मैंने तो पीस के उसको कढ़ाई में डाला था बस। ठीक है, हो गया बैठ के खाना। हाँ, तो मैं बता रही थी कि संडे को ही बनता है हलवा, क्योंकि हनी की भी छुट्टी रहती है और उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पीसो, फिर उसको कम से कम आधा घंटा तो लगता है बनाने में। और सुबह स्कूल के लिए जल्दी होती है, उस वजह से मैं सुबह में बनाती नहीं हूँ। तो ये दोनों इनके हलवा और साथ ही पोहे एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद में फिर मैं आ गई थी। और हाँ, खसखस दाने का हलवा कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन कर रखा है अपने चैनल पे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, सारे बर्तन जो नाश्ते के निकले थे वो सारे। और इधर एक साइड में दूध गर्म हो रहा था। अच्छा, ऐसा वो जरूरी है क्या? तू नहीं आना चाह रहा है क्या? क्या? और फिर मैं रात को सारी मटरें ये छीली थी, लेके आए थे, तो इसको मैं एक एयरटाइट डब्बे में भर के रख दूँगी। इसमें कभी भी आप कुछ भी बनाना होता है तो फिर मटर छीलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अब सर्दियों के टाइम में तो हर चीज़ सब्ज़ी में मटर डलेगी ही। और फिर ये देखिए, मैंने इतने सारे कपड़े वॉश किए थे आज, खूब सारे कपड़े हो गए थे, गद्दे की खोल वगैरह, साथ ही में तकिए के पिलो कवर सारे, मतलब बहुत सारी बेडशीट वगैरह सब धुल डाली थी मैंने। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी गेहूँ धोने के लिए, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो उस वजह से मैं इसे धो लेती हूँ गेहूँ को, क्योंकि मैं इसे छानते हैं ना, उससे मेरे से छनते भी नहीं है सच बताऊँ तो। और फिर मैं इसे छानती हूँ तो मेरे को एलर्जी है धूल से, इनसे, तो मुझे जल्दी से जुकाम हो जाता है, तो उस वजह से मैं गेहूँ को ऐसे धो लेती हूँ। तो यही कारण था, इस वजह से मैं जल्दी नहीं नहा पाई थी, क्योंकि इन सब में फिर कपड़े गीले हो जाते, मतलब क्योंकि ये सारे काम करते ना, और कपड़े बहुत सारे धोए थे ना मैंने साथ में, तो उस वजह से फिर मैंने सोचा सारे काम निपटा लेती हूँ। मतलब पहले मैंने गेहूँ धो लिए थे, उसके बाद में फिर उसके बाद ही मैं कपड़े वगैरह वॉश किए थे। तो वो क्लिप शायद पहले मैंने डाल दिए, तो उस वजह से। और मैं सारे गेहूँ को ऐसे फैला दूँगी, और इसके बाद फिर टाइम नहीं लगता है ना, इसको बस थोड़ा सा ऐसे साफ देखने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें सारे जो मिट्टी वगैरह होती है, जो भी होती है, सब साफ़ हो जाती है। तो
ऐसे मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि फिर मैं छानने में टाइम भी लगता है और फिर मेरे पास आप लोगों को पता है कि सिर्फ एक संडे ही होता है जो कि मैं सारे काम निपटा लूँ, और गेहूँ वगैरह ये सब तो चाहिए होते रहते हैं। तो उस वजह से, और हम लोग गेहूँ का ही ऐसे गेहूँ ले लेते हैं, उसी का आटा पिसवाते हैं। तो क्योंकि हम मार्केट से ऐसा आटा नहीं लेके आते हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं हमेशा से। तो फिर इधर सारे मैंने गेहूँ डाल दिए हैं। अब ये 1-2 दिन में अच्छे से सूख जाएंगे। और अधिकतर मेरा क्या होता है कि मैं जब करीब 8 दिन का आटा रहता है तभी मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर तुरंत में ऐसा होता है ना, कभी टाइम आपको इतना मिले ना मिले, उस वजह से जो भी मेरा ये काम होता है वो मैं 8 दिन पहले ही ये करते चलती हूँ। इससे फिर एकदम से लोड भी नहीं होता है और काम भी टाइम से अच्छे से पूरा हो जाता है। इसके बाद में फिर मैंने नहा लिया था, कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे नहा के, और आज मैंने हेयर वॉश किया था, इस वजह से मैंने कुछ भी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि संडे को मेरी मम्मी बताती है कि कुछ खाने के बाद सर नहीं वॉश करते संडे को। तो इस वजह मतलब आपको अगर सर हेयर वॉश करने हैं तो आप पहले ही कर लो, उसके बाद आप कुछ खाओ। बहुत से लोग होते हैं ना जो खाने के बाद में फिर हेयर वॉश कर लेते हैं संडे के दिन। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो लोग ऐसा करते हैं ये अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब सुहागिन औरतों के लिए ये अच्छा नहीं होता है। तो जो लोग करते हैं तो आप लोग देख लीजिए, और जो नहीं करते वो तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सी बातें होती है ना जो कि आपको अपने मम्मी पापा से मम्मी से वगैरह से, घर में बड़ों से ही पता चलती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा आप लोग को भी ये बात बता दूं मैं। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर घूमूंगी। आज मौसम काफ़ी मतलब मौसम अच्छा रहने लगा है। अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल जाती है और कभी कभी फिर मौसम ऐसे ही हो जाता है बादल वाला। तो धूप आ रही थी जा रही थी ऐसे ही हो रहा था, और मैं थोड़ी देर यहाँ पे टहलूँगी क्योंकि थोड़े से बाल भी सूख जाएंगे। और फिर इसके बाद में मैं और हनी आ गए थे इधर नाश्ता करने के लिए। मॉर्निंग में तो एक बार का हनी का नाश्ता हो गया था, मतलब उसने हलवा और पोहे खा लिए थे, लेकिन फिर उसने वापस से उसके लिए हलवा गरम किया, मैंने अपने लिए किया तो उसको भी दिया, क्योंकि उसको काफ़ी पसंद आता है खसखस दाने का हलवा। क्योंकि ये भी सर्दियों में अधिकतर मतलब हर घर में बनता है, राजस्थान में हुआ, एमपी में हुआ, मतलब हर जगह बनता है, सभी लोग पसंद करते हैं खसखस दाने का हलवा। तो हम भी संडे को बना ही लेते हैं, क्योंकि अच्छा रहता है सर्दियों में, ये बॉडी को हाइड्रेट रखता है, मतलब हाइड्रेट नहीं सॉरी, इम्यूनिटी बढ़ाता है शरीर की। तो उस वजह से, और जैसे मेरे को तो माइग्रेन की इनकी दिक्कत है सर की, तो उसके लिए भी सब लोग बताते हैं कि ये हलवा अच्छा रहता है इसका। तो अगर जिसके भी अगर माइग्रेन की इनकी दिक्कत है तो आप लोग ये ज़रूर से खाइएगा, आपको भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो यहाँ इसके बाद में फिर हम लोगों को कुछ खाना वगैरह हुआ ही नहीं था, क्योंकि नाश्ता ही इतना हैवी हो गया था, तो किसी ने भी फिर खाना नहीं खाया था। और यहाँ पे हम लोग हमारा हलवा एंजॉय करते हैं। आप ब्लॉग एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपको खिला नहीं सकती, सिर्फ बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें बनी हैं। तो उस वजह से, और अभी हनी ना क्या मालूम उसको क्या हो रहा, वो कह रहा मेरे को वीडियो में ज़्यादा मत लिया करो, ज़्यादा मत लिया करो। तो यहाँ पे मैंने उसका चुपके से थोड़ा सा वीडियो बना लिया। कभी तो वो खुद से आ जाता है, कभी वो मना कर देता है कि नहीं मेरे को नहीं आना। और इसके बाद में फिर करीब 4 बजे के करीब में मैगी बनी थी, क्योंकि हल्की फुल्की भूख लगी थी। तो देखिए कितनी आ रहा है ना, मैगी को देख के मुंह में पानी किस किस के आ रहा है बताइएगा, क्योंकि मैगी तो हम लोगों की काफ़ी फेवरेट है। और हनी को मैं करीब 8 दिनों के बाद ही मैगी बनाती हूँ, मतलब हर हफ्ते में बनाती हूँ, ऐसे हमेशा नहीं देती हूँ। उसके बाद में फिर आगे से सारे कपड़ों जो मेरे सूख चुके थे उनको तय करने के लिए, और पूरा दिन निकल गया, लेकिन मैं थोड़ा सा भी आराम नहीं कर पाई। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने काफ़ी सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, पर नहीं मिलता है टाइम। आप कितना ही कुछ सोचो लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि घर में काम ही इतने सारे निकलते हैं ना। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।